सभी के चित्त की अभिलाषा यही है, देहांत काले तुम सामने, और बंसी बजाते मन को लुभाते, ऐसी छवि हो, सबकी अभिलाषा है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अभिलाषा पूर्णता की स्थिति पर कब आएगी? जब सत्संग सुन सुन करके हम अपने मनों को सुधार लेंगे। मन को मजबूत करना है सत्संग के द्वारा। ये किशोर सिंह जी का चरित्र है ना साहब, साधारण नहीं है, असाधारण चरित्र है। पर इसके द्वारा हमको क्या करना है? मन की स्थिति को सुधारना है। महाराज जी, अंतिम अवस्था पर मन की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। मारवाड़ में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बेचारे मरणासन अवस्था पर थे। सब जो परिवार के नातेदार, रिश्तेदार, मित्र सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के और सब लोग उनके बेड के चारों तरफ खड़े थे। अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे बहुत। तो कुछ लोग सोच रहे थे पिताजी कुछ बोले, तो बोलने की उन्होंने भावाकृति की, आवाज नहीं निकल रही थी, कप अटक गया था गले में, कुछ ऐसे कर किया। तो तात्पर्य मैं बोलना कुछ चाहता हूं, तो पुत्र इत्यादि खड़े थे, डॉक्टर साहब भी खड़े थे वहीं। तो पुत्रों ने कहा, डॉक्टर साहब लगता है पिताजी बोलना चाहते हैं, कुछ उपाय करो। तो उन्होंने कहा हाँ उपाय होगा बिल्कुल। बोले 25,000 का एक इंजेक्शन है और वह लगेगा, और देखो 2 मिनट ही बोल पाएंगे, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। बोलो कहो तो लगा दूं। 25, पुराने समय की बात है, 25,000 बहुत होते थे। हाँ बोले तुरंत लगाओ। पुत्रों ने सोचा, बोले हो सकता है 2-2.5 करोड़ का माल कोई कहीं दबा करके रखा हो और वो याद आ गया हो पिताजी को, तो वो कहीं बताना चाहते हो 25,000 में क्या जा रहा है, 2-2.5 करोड़ का माल तो हाथ में आवेगा। चित्तवृत्ति वहीं रहती है साहब, भौतिकवादी जन है ना, क्या करें। शिक्षा भी आज वही हो चुकी है महाराज जी, शिक्षा भी धन कमाने तक सीमित हो चुकी है। लोग वही चाहते हैं, उतना ही पढ़ना। अपने बच्चों को भी बताते हैं, अबे इतना पढ़ ले खा कमा सके। उससे ये नहीं कहेंगे तू चिंतनशील बन, तू देश का सेवक बन, तू राष्ट्र प्रेमी बन, ऐसा नहीं बताते। खा कमा सके इतना पढ़ ले, ये बताते। क्यों नहीं बताएंगे भैया? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल जो रही है, सनातन संस्कृति के द्वारा जो विदेशों से फायान, इत्सिंग जैसे दार्शनिक भी आकर्षित होकर के खिंचे चले आते थे, अब वह शिक्षा का दर्शन कहां हो पा रहा है? वह शिक्षा तो वह थी साहब, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। और आज का विद्यार्थी पढ़ करके उग्र हो जाता है। सबसे पहले तो मास्टर का ही कॉलर पकड़ने के लिए तैयार रहता है। हाँ बोले अब तो हम तो होशियार हो गए, मास्टर साहब तो बहुत नीचे। यह स्थिति रहती है। खैर भौतिकता की स्थिति है महाराज जी। वो बेटे ने कहा डॉक्टर साहब से, बोले डॉक्टर साहब आप तुरंत इंजेक्शन लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगाया। जैसे ही लगाया तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन ऐसा हुआ कि गले की नसें जो सिकुड़ रही थी वो एकदम खुली, और खुल करके वो अब आप बोलने लायक हुए। तो जैसे ही बोले तो सब पुत्रों ने कान लगा लिया, हाँ पिताजी बोलो। और जैसे ही कान लगाया तो हाथ थोड़ा ऊपर उठा, तो एक लड़खड़ाते हाथ से एक झापड़ दिया खींच करके लड़के के, थप्पड़ मारा खींच के, और वो सन्न हो गया। पिताजी क्या हुआ? अरे मूर्ख देख, द्वार पर गैया बुहारी को खा रही है। अरे मेरे जीते जी ये करोगे तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे? अरे राम राम, अरे राम। 25,000 का इंजेक्शन किसके लिए लगा? बोले 5 पैसा की झाड़ू को बचाने के लिए। 5 पैसा की झाड़ू में चित्तवृत्ति बनी हुई है अंतिम अवस्था की। सोचिए, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंतिम अवस्था पर जाते जाते पुत्र संपत्ति के बंटवारे की बात पिता से करें, ये दुर्भाग्य है।